देखो बेटा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा बोलते हैं इसको, सबटेंडेड बाय ए पॉइंट, सबटेंडेड एट ए पॉइंट विद वेरी स्मॉल एरिया डीएस। ये एक स्मॉल एरिया डीएस लिया है मैंने, और अभी क्या है, आप इसके सेंटर को लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन ज्वाइनिंग के डीएस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझिए बेटा एकदम, अगर आप डेरिवेशन जानना चाहते हैं, कोई पूछेगा नहीं बट फीलिंग तभी आती है सब्जेक्ट की। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो आपको फार्मूला याद करना है इसका, बट लेकिन आपको पता रहे कैसे निकला है तो ज्यादा अच्छा रहता है। सॉलिड एंगल डी ओमेगा सबटेंडेड एट द पॉइंट बाय ए स्मॉल एरिया डीएस। ये मैंने एक स्मॉल एरिया डीएस कंसीडर किया है जो कि इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। तो इस डीएस का सॉलिड एंगल क्या होगा इस पॉइंट पर, वही पेरीफेरी से आप सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या कहलाएगा, इस डीएस का सॉलिड एंगल कहलाएगा। अब तक डेफिनेशन यही है, यही कह रही है। कोई भी आप मुझे सरफेस दोगे, मैंने आपको एरिया दिया डीएस, और इसका डीएस सरफेस जो है इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको इसका सॉलिड एंगल कितना होगा। तो सॉलिड एंगल के लिए क्या करोगे, यही तो ज्वाइन कर दोगे सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, दैट एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल बी कॉल्ड सॉलिड एंगल ऑफ दिस एरिया। ठीक है, बट यहाँ पर एक लिबर्टी है कि अगर ये डीएस आपका एरिया बहुत स्मॉल है, ठीक है, और ये एरिया इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप हमेशा इस सर्कल में भी ऐसा ही करते हो। प्लेन एंगल का भी जनरलाइजेशन या इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि जब भी कोई स्मॉल पार्ट है, मान लो बहुत स्मॉल लेंथ है और इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो इसको आप एक हमेशा एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो बेटा। ठीक है ना, हमेशा आप इसको सर्कल का एक पार्ट मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि आप ऐसी तो लिखते हो थीटा करनी है तो अब आर्क अपॉन रेडियस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो उसमें आपकी ये स्मॉल लाइन होती है तो आप इसको क्या मान लेते हो, एक सर्कल का पार्ट मान लेते हो। तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको स्ट्रेट को भी आप आर्क मान के आर्क अपॉन रेडियस लिख देते हो। नहीं तो साइन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस आएगा ना, और टेन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस। ये थीटा के बराबर कैसे आ जाता है, क्योंकि जब ये स्मॉल है तो आप इसको एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो। ये आप हमेशा आज तक यूज करते हैं, बट कंडीशन वो है कि ये लाइन जो होनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर 3D में भी है कि मान लो आपका ये ds बहुत स्मॉल है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ऑफ दिस लार्ज स्फीयर। तो फिर सॉलिड एंगल इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r मान लो, ds मान लो, तो डायरेक्टली ds अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हो, बट विद ए कंडीशन कि ds इज वेरी स्मॉल एंड जो आपका रेडियस है और वो ds है एक दूसरे के क्या होने, 90 डिग्री पर होने, तभी बात है। ठीक है ना, ds और r एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए, देन ओनली दिस स्मॉल एरिया कैन बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ दिस बिग स्फीयर, जस्ट लाइक दिस स्मॉल एलिमेंट of length in this right angle triangle can be considered to be a part of the circle, but length small होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब आप ये अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको, तो ऐसे ही मैं आप मान लो कि ds परपेंडिकुलर है तो ठीक है, ds अपॉन आर स्क्वायर आ गया, आपको बहुत अच्छी बात है। बट मान लो ये स्मॉल एरिया अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या आपको दिक्कत आ जाती है कि इसका सॉलिड एंगल लिखने में, बताओ। ये स्मॉल एरिया ds वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच कुछ एंगल है फाई, तब भी आप नहीं घबराते क्योंकि आप इसको एज ए वेक्टर डिफाइन कर चुके हैं ds को। अब देखो आपका इस ds का यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या होगा, सारे पॉइंट जोड़ दोगे आप, तो आपको ये समझ में आ रही है क्या कि इस ds का यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्टेड एरिया बना दूं, होगा कितना, वो क्लियर है आपको पहले से, ds cos अल्फा। अगर ये आपका ds वेक्टर है तो ये प्रोजेक्टेड एरिया ds cos अल्फा होगा, बट ये एरिया इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर आ जाए। और सॉलिड एंगल देख लो दोनों का सेम है, इसका जो सॉलिड एंगल है वही इसका आएगा क्योंकि इसकी भी सर्कमफ्रेंस है, वही सब लाइनें ड्रॉ होंगी जो यहाँ से निकल रही। तो सॉलिड एंगल तो आप चाहे से इस एरिया का बोलो या इस प्रोजेक्टेड एरिया का बोलो सेम है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इस ds का सॉलिड एंगल यहाँ पर कितना होगा, दिस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर।
तो ऐसे जनरल डेफिनेशन, मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट सॉलिड एंगल अब ये बन जाएगा आपका, किसी भी सरफेस का निकालना है, उस पर कोई एलिमेंट मानो, उस एलिमेंट का लिखो ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा आपको क्लियर होना चाहिए, ds वेक्टर और उस लाइन ज्वाइनिंग के बीच का एंगल, ठीक है। तो वो सारे स्मॉल एलिमेंट्स का ऐड कर दोगे, इंटीग्रेशन ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, वो पूरी बॉडी का सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा आपका। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, देखता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया इस तरीका, स्मॉल एलिमेंट लेके अब ऐसे निकालेंगे, बट हम तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। मैंने पहले ही कहा था हम नहीं करेंगे कि स्फीयर ड्रॉ करें और फिर काट के एरिया मेजर कर रहे हैं किसी तरह, वो सब हमारे बस का नहीं। बट ये जो इसने एक्सप्लेन किया है ना स्मॉल एरिया की वजह से, कि दिस स्मॉल एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ दिस लार्ज स्फीयर व्हेन दिस इज वेरी स्मॉल, इसका यूज करके मैं सॉलिड एंगल निकाल सकता हूँ। इससे मुझे थोड़ी उम्मीद लग रही है कि हम सॉलिड एंगल निकाल पाए, ठीक है। या फिर इसने और बता दिया कि मान लो इस तरह का टिल्टेड एरिया है, तो क्या फर्क पड़ गया, यहाँ से आपने जो सारी रेज मिलाई हैं इस वाले के लिए मिलाई है, सब वही मिलेंगे, एकदम सेम बनेगा। और इसका आप निकाल सकते हो क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दिस एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द लार्ज स्फीयर, ठीक है। तो फिर ये जनरल एक्सप्रेशन मिल गया, इंटीग्रेशन ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको तो आप मुझे बताइए।